आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। चैप्टर नाम है 3D। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम 3D में 3 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर पहला चैप्टर है अंतरिक्ष में बिंदु। अंतरिक्ष में बिंदु में क्या क्या आता है देखिए, जैसे इसमें कहीं पर पॉइंट है उसका पोजीशन क्या है, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी का दिक् अनुपात क्या है, दिक् कोसाइन क्या है। इस तरीके से हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। और दूसरे में क्या है समतल। अब समतल का समीकरण क्या है, कोई प्लेन है उसका समीकरण क्या है, या किसी पॉइंट पर प्लेन को अगर पास कराएंगे तो उसका समीकरण क्या है। इसी प्रकार इसमें सरल रेखा, तो सरल रेखा के समीकरण क्या है, या किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका समीकरण क्या है, उनके बीच के कोण क्या है। इस तरीके से हम इसमें ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए इन तीनों चैप्टर पढ़ने से पहले आपको क्लास 12 के त्रिमीय ज्यामिति जो वेक्टर अलजेब्रा में के अंदर आता है, जो क्लास 12 के वेक्टर अलजेब्रा के अंदर त्रिमीय ज्यामिति आता है, वो चैप्टर आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं चैप्टरों से इन सब का समीकरण ज्ञात हुआ है। ठीक है, अगर आपको इसमें अगर प्रॉब्लम है या आपको इनका ज्ञान नहीं है तो आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट ये नहीं बताएंगे कि समतल का समीकरण कैसे आया। अब समतल का समीकरण अगर आपको क्लास 12 के त्रिमीय ज्यामिति आपको अध्ययन किए हैं तो उसमें आप वेक्टर का सब समीकरण आप पढ़े होंगे, तो उसमें देखो उसमें किस तरीके से आया है समीकरण, वहीं पर यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे, क्योंकि क्लास 12 का जो त्रिमीय ज्यामिति है उसी से आपको रिलेटेड है ये पूरा चैप्टर। ये तीनों चैप्टर इसी के रिलेटेड है, आपको इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आप तो देखिए अभी तो टाइम है नहीं, तो आप ये मत क्या मतलब इसको ध्यान मत दो, पर इसमें कोशिश करेंगे कुछ प्रूफ करने के लिए। अगर जो होंगे प्रूफ आसान होंगे उनको हम कर देंगे, नहीं तो आपको वैसे ही याद करना है, वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको इजी बनाएंगे, इजी से इजी से आपको सरल बनाएंगे कि ये किस तरीके से इसको सॉल्व करने हैं। आपको जितने हो सकते हैं उतने सरल बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसमें अंतरिक्ष में बिंदु। मतलब पहला टॉपिक क्या है, अंतरिक्ष में बिंदु। अंतरिक्ष में बिंदु क्या है कि कोई पोजीशन जाना है तो हम जानते हैं 3D में क्या होता है। 3D क्या होता है, 3D क्या होता है कि जिसमें 3 एक्सिस हो, मतलब x, y और z। जैसे मतलब जिसमें ऐसे समझ लेते हैं, जैसे पहले ये 1D 2D 3D ये है क्या, 1D 2D 3D ये है क्या। अब देखिए 1D मतलब 2D, 1D मतलब D मतलब होता है डायमेंशन। ठीक है, आयाम जिसे बोलते हैं। अब देखिए 1D का मतलब होता है जो सिर्फ आगे से सिर्फ चले, ऐसे बोल सकते हो। 1D क्या होता है, जैसे कीपैड में, पुराने कीपैड में जो नोकिया मोबाइल आते थे उसमें जो गेम होते थे सांप सीढ़ी वाला जो, तो उसमें देखिए सिर्फ आगे ही चलता था, तो वो क्या था, वो 1D आ रहा था। ठीक है, और ऐसे समझ लीजिए 1D मतलब 1D पे गेम है। और 2D क्या होता है, ऐसे बोल सकते हो 1D जो नंबर सिस्टम होता है 0 1 2 ये 1D में आ जाता है। 2D क्या होता है, x एक्सिस और y एक्सिस आ जाते हैं 2D में, ठीक आगे पीछे इस तरीके से। और 3D क्या होता है, जिसमें x एक्सिस y आगे पीछे एक स्पेस में भी हो जाता है, तो ये 3D में आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से 1D 2D 3D इस तरीके डिवाइड हुए। हम 2D पढ़ते हैं जानते हैं और 3D जानते हैं। 1D तो वैसे तो यूज ही नहीं होता, यूज क्या वो तो ये नंबर सिस्टम जो होता है उसका कोई चर्चा ही नहीं करते, बस समझ लीजिए 1D वाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला चैप्टर इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, सारे पॉइंट्स समझते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम द्वितीय ज्यामिति में अभी तक क्या पढ़े हैं, मतलब द्वितीय ज्यामिति के बारे में अभी तक क्या जानते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं पहले 2D क्या है। तो यहाँ पर देखिए 2D जो होता है द्वितीय ज्यामिति जिसे बोलते हैं 2 डायमेंशन। इसमें क्या होता है, x एक्सिस होता है, ये x एक्सिस है, x डैश होता है इधर। ठीक है, ये y डैश इधर होता है। ये जानते हैं इधर जो होता है यहाँ पर 0 होता है, इधर जो होता है पॉजिटिव में होता है 1 2 इस तरीके से। इधर क्या होता है माइनस में होता है, -1 -2 इस तरीके से इधर बढ़ेगा। ऐसे इधर क्या होता है पॉजिटिव होता है, और इधर क्या होता है माइनस में होता है, -1 -2। तो 2D में क्या है कि हम x एक्सिस और y एक्सिस ये जानते थे, और यहाँ पर देखिए इसमें कोऑर्डिनेट पढ़े थे कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, मतलब फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। इस तरीके से कोऑर्डिनेट होते हैं। अब कोई भी पॉइंट हम पढ़ते थे तो इसमें क्या होता है कि इसमें पहले x एक्सिस लिखा जाता है फिर y एक्सिस लिखा जाता है, ये भी जानते थे।
तो अगर देखा जाए तो इसमें देखो एक्स एक्सिस पहले क्या है, पॉजिटिव है, इधर देखो तो इसमें एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है इधर है, तो ये प्लस, और वाई एक्सिस क्या है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये प्लस प्लस, इसमें जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं, जितने भी निर्देशांक होते हैं वो सारे इसमें पॉजिटिव आते हैं। ये क्लियर है पहले से। और इसके बाद इस वाले कोऑर्डिनेट में, सेकंड वाले कोऑर्डिनेट में पहले क्या लिखा जाता है, देखो एक्स एक्सिस पहले लिखा जाता है, एक्स डैश जो है क्या है, माइनस में, उसके बाद वाई एक्सिस, इस कोऑर्डिनेट में यही दो लाइन मिल रहे हैं, तो वाई एक्सिस क्या है, प्लस में, तो ये प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है। और यहां पर देखिए इस कोऑर्डिनेट में, थर्ड वाले में पहले एक्स एक्सिस लिखा जाता है, एक्स क्या है माइनस में, वाई क्या है माइनस में, इसीलिए इसमें माइनस माइनस होता है कोऑर्डिनेट, मतलब इस वाले कोऑर्डिनेट में जितने भी निर्देशांक होते हैं सारे माइनस में होते हैं। और इस वाले कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पहले क्या होता है, एक्स प्लस होता है, उसके बाद एक्स क्या है, देखो इस प्लस में है, और वाई क्या है माइनस में, ये इस तरीके से चलेगा। या इसी का अपोजिट होता है, देखो प्लस में है तो ये माइनस, ये देखो माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, इसी का अपोजिट एक दूसरे का, ठीक है। तो हम ये सब पहले से ज्ञान ले चुके हैं। अब यहाँ 3D में क्या होता है, 3D में देखिए 2D में इसमें कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। और 3D में कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 3D में जो होते हैं वो 8 होते हैं, 8 कोऑर्डिनेट होते हैं, जिसे बोलते हैं अष्टक, ठीक है। हमको तो जानना है 3D, ये 2D तो हमको पता है, ये कैसे क्या होता है ये क्लियर है, पहले एक्स एक्सिस लिखा जाता है, वाई एक्सिस, तो सेम इसमें भी 8 कोऑर्डिनेट होते हैं। अब 3D को हम इस बोर्ड में दिखा तो नहीं सकते, ठीक है, बोर्ड में हम किस तरीके से दर्शाएंगे, पर फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा खींच रहे हैं, आपको समझना है। देखो 3D में क्या होता है, एक्स एक्सिस हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस इधर ले लेते हैं, और जेड इधर ले लेते हैं, तो ये क्या है 3D, ठीक है। और अगर इसका हम चेक करेंगे तो एक्स एक्सिस ये है, तो इसका अपोजिट इधर क्या होगा, ये एक्स डैश होगा, और वाई एक्सिस इधर लिए हैं तो इसका अपोजिट क्या होगा, वाई डैश इधर होगा। जेड है इधर, तो इसका अपोजिट क्या होगा, जेड एक्सिस इधर होगा, जेड डैश। अब इसमें कुछ फेल हो रहा है नहीं, इसमें देखिए कोऑर्डिनेट में आप अगर बनाओगे तो इसका देखिए कोऑर्डिनेट में आपको पहले नंबर 3D में होगा, ये 3D है, ठीक, मतलब आपको 3D थोड़ा आपको समझना है किस तरीके से 3D बनेगा, ठीक है। इसको हम मिटा पहले फिर से बना दें, देखिए 3D देखिए ऐसे इस तरीके से ले रहे हैं, वाई और ये जेड, ठीक है, तो इसे बोलते हैं 3D ज्यामिति, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आपको हम पहले 3D आपको किस तरीके से ये होता है, उसमें अष्टकोण किस तरीके से होते हैं उसको हम प्रैक्टिकली आपको दिखा रहे हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए ये है जो है अष्टक, इसे बोलते हैं 3D। तो आपको अगर ध्यान से दिखेगा तो यहाँ पर देखो, तो इस तरीके से देखो, इसमें 8 अष्टक होते हैं, 8 कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर आप काउंट करोगे देखो 1 होते हैं, 1 ऊपर देखो, इसके देखो, इसके ऊपर और इसके नीचे, ऐसे सभी में इसके ऊपर इसके नीचे, इसके ऊपर इसके नीचे, इसी तरीके से। तो अगर कोऑर्डिनेट एक्स में गिनोगे तो ये जो है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, ये लाइन आपको देखोगे तो ये लाइन क्या है, वाई एक्सिस है, और ये जो लाइन है ये जेड एक्सिस है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर खींचे हैं, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक हो, और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब यहाँ पर चेक करोगे तो ये बोर्ड में थोड़ा दिख रहा है किस तरीके से ये अलग अलग है। 3D को आपको ज्यादा से ज्यादा आपको इमेजिन करना होगा, ठीक है, जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर देखिए अगर इसमें हम 8 कोऑर्डिनेट काउंट करेंगे तो देखो यहाँ पर कितना है, एक पेन को आप अनुमान लगा लो कि 1, उसके बाद 2 ऊपर पहले काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 1 4, ठीक है, ऊपर की तरफ 1 2 3 4, ठीक है, और उसके बाद इधर नीचे अंदर जाएंगे 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए 8 कोऑर्डिनेट। तो आपको 3D इसी तरीके से आपको दिखेगा। जब भी आपको 3D को आपको इमेजिन करना है तो आपको इसी तरीके से इमेजिन करना है। जैसे इसमें देखो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट लिए हैं, तो अब देखिए इसमें जो एक्स एक्सिस है इसका विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत क्या है, ये इधर होगा एक्स एक्सिस डैश, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यहां से यहां तक लाइन, इसका क्या होगा पॉजिटिव, ये निगेटिव चला जाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा एक्सिस समझना है, ठीक है। और ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस क्या होगा, वाई डैश होगा, ये निगेटिव में आ जाएगा, और जेड क्या है, ये जेड एक्सिस है। अब यहां पर समझेंगे पहले, अब इसमें 8 कोऑर्डिनेट काउंट करेंगे,
8 कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे यहाँ पर समझना है, इसी से देखिए आपको ये इस तरीके से आपको वहां पर मिलेगा, ठीक। तो इसमें हम इसी बोर्ड को आपकी इमेजिन करना है, कौन सा कोऑर्डिनेट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब आप इसी अगर इमेजिन कर लोगे तो कोई भी पॉइंट का पोजीशन जान लोगे। जैसे मान लेते हैं कोऑर्डिनेट रखते हैं 2 -3 4। अब ये कौन सा कोऑर्डिनेट में आता है, तो आपको पहले तो ये कोऑर्डिनेट आपको चेक करोगे तो x y डैश ये z इस वाले कोऑर्डिनेट पे आता है। पहले अब इस वाले कोऑर्डिनेट कौन से एक्सिस है, तो आप जो पॉइंट यहाँ पर होगा जो इसमें मिलेगा y कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए पहले तो हम इसमें चेक करेंगे कौन से, इमेजिन करेंगे हम अष्टक ज्ञात करने के लिए इमेजिन करेंगे। तो अष्टक का इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टेंट्स, ठीक है। अब देखिए पहले सबसे पहले एक्स वाई और जेड, तो ये इस तरीके से पहले वाले बॉक्स में आ रहे हैं, मतलब हम 3D में देखेंगे तो ये ऊपर वाले पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये पहले वाले में है, तो ये हम यहाँ पर 8 कोऑर्डिनेट यहाँ पर आए एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये पॉइंट क्या है ओ, तो बोल सकते हो पहले ये लिए ओ एक्स वाई जेड, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट लेते हैं इसके विपरीत इधर क्या मिला है, देखिए ये पहले ओ एक्स वाई और जेड, ठीक है। हम यहाँ पर थोड़ा साफ ले लिए, तो यहाँ पर देखिए इसको इमेजिन करना है पहले, तो इस तरीके से हमको इमेजिन करना है। तो अगर यहाँ पर चेक करो तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मतलब एक्स और वाई और जेड इस वाले ऊपर वाले खाने में आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो पहला पॉइंट क्या निकल रहा है, तो ओ, इसको ओ ले लेंगे, ओ एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो हम 8 कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसी तरीके से, इस वाले बोर्ड में देखकर इमेजिन करेंगे इस बोर्ड से, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसके जस्ट बगल, मतलब इसके एक्स एक्सिस ये है, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट तो इधर पड़ेगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट देखिए एक्स के विपरीत क्या है, एक्स डैश हो जाता है, मतलब ये क्या है एक्स डैश। तो इस वाले कोऑर्डिनेट कौन कौन आ रहे हैं, एक्स डैश वाई और जेड। तो यहाँ पर लिख रहे हैं ओ एक्स डैश वाई और जेड, यही आएगा, चेक कर लो। उसके बाद यही एक्स डैश है, ये क्या है एक्स डैश है ना, तो इसके जस्ट बगल जो होगा थर्ड कोऑर्डिनेट, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में देखो एक्स एक्सिस तो वही है, पहले एक्स लिखा जाता है, फिर वाई लिखा जाता है, फिर जेड लिखा जाता है। ये तो आपको क्लियर है ना, कोई भी कोऑर्डिनेट लिखना है पहले एक्स फिर वाई फिर जेड। तो पहले एक्स देखो अगर इस थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में, तो थर्ड वाला कौन सा पड़ेगा, देखो अगर इसमें चेक करो तो फर्स्ट वाले कौन सा है, एक्स मतलब ओ एक्स वाई जेड यही है, इधर पड़ेगा। तो इसके बगल कौन सा है, देखो ओ एक्स वाई जेड, मतलब इसके बगल, फिर इसके बगल जिसके ये सेकंड कोऑर्डिनेट बगल जो है थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, देखो एक्स वाई डैश है ना, फिर जेड, यही तो पड़ेगा, चेक कर लो। तो यहाँ पर देखो एक्स डैश पहले है, तो इसको हम लिख रहे हैं ओ एक्स डैश वाई कौन सा है, देखो ये वाई कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट लिख चुके। उसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट ये वाई डैश के विपरीत है, चेक करो। तो वाई डैश के विपरीत क्या है, वाई डैश, चेक कर लो। वाई डैश क्या होता है, माइनस होता है, जो डैश वाले होते हैं वो माइनस होते हैं, और जो डैश नहीं होते इसमें क्या होता है वो प्लस में होते हैं, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, ओ एक्स वाई और जेड पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। उसके बाद फोर्थ वाले में कौन सा आएगा, तो फोर्थ वाले में इधर इसके बगल आएगा, देखो एक्स एक्सिस वाई डैश, मतलब ओ एक्स वाई और जेड, यही होगा ओ एक्स वाई डैश और जेड, चेक कर लो। तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट ऊपर के मिल गए। अब इस 3D में आपको चेक करा देते हैं, देखो एक्स एक्सिस वाई जेड ये तो क्लियर है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसी का, देखो एक्स एक्सिस वही लाइन है, ये जो लाइन है वही है, एक्स है। तो सेकेंड वाले में क्या मिलेगा, तो एक्स डैश होगा, तो इधर क्या होगा एक्स डैश हो जाएगा, एक्स डैश वाई और जेड मिल गया। उसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या है, देखो एक्स एक्सिस वही है, फिर वाई का विपरीत मिल रहा है, ये क्या है वाई का विपरीत, तो एक्स डैश वाई डैश फिर जेड, ठीक है, चेक कर लो वही है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है। देखो यहाँ से फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। और उसके बाद फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखिए एक्स क्या है, पॉजिटिव है, इसके बगल होगा ना, ये आगे वाले के बगल जस्ट फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस ये, उसके बाद देखो एक्स एक्सिस
और वाई के विपरीत है वाई डैश और जेड, ठीक है, ये है, चेक कर लो। अब देखिए ये आपको 4th कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इसके बाद इसी के जस्ट नीचे आपको इमेजिन इससे करना है, आपको वहाँ पर 3D आपको इस तरीके से नहीं करना है, यहाँ पर इमेजिन इसी ग्राफ से करोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत इमेजिन होगा, आपको सीखोगे भी, और वह हर जगह वहीं पर उपलब्ध नहीं होगा, तो इससे हम इमेजिन करेंगे। देखिए पहले तो यहाँ पर चेक करते हैं, 4 कोऑर्डिनेट और ढूंढना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं 4 कोऑर्डिनेट, तो इसी में कर लेते हैं पहले आगे। इसके देखो ये फर्स्ट हो गया, आगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसके बाद इधर क्या है 4th हो गया, उसके बाद 5, इसके नीचे जो होगा वो 5 पहला वाला, जस्ट इसके नीचे। तो ये एक्स एक्सिस और पहले ओ एक्स एक्सिस, इसके वाई एक्सिस, उसके बाद जेड, जेड नीचे क्या है जेड, यस डैश है, चेक कर लो, ठीक है। इसके जस्ट बगल, बगल क्या है ओ, ओ पहले एक्स एक्सिस लिखा जाता है, इसके जस्ट बगल कौन सा होगा, देखो ये, फिर जस्ट बगल क्या है एक्स डैश और वाई, उसके बाद जेड, जेड क्या है डैश, चेक कर लो, 2 कोऑर्डिनेट मिल गया। उसके बगल क्या है, उसके बगल मतलब ये हो गया, पहले ओ एक्स वाई जेड होगा, उसके बगल जस्ट क्या होगा एक्स डैश, मतलब एक्स ओ एक्स डैश वाई और जेड डैश, इसके बगल क्या होगा, इसके बगल इसके पीछे जस्ट, तो ओ पहले एक्स एक्सिस लिखा जाएगा, एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, फिर जेड डैश। तो यहाँ पर लिख रहे हैं ओ एक्स डैश वाई, वाई वही है, वाई डैश होगा, ठीक है, जस्ट बगल उधर हो गए वाई डैश और जेड डैश, चेक कर लो। उसके बगल देखो, इसके जस्ट बगल पीछे क्या होगा यक्स, तो ये यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट, तो ओ एक्स वाई डैश और जेड डैश ये होगा। तो चेक कर लेते हैं, देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, 4th कोऑर्डिनेट और 5 कोऑर्डिनेट और 6 कोऑर्डिनेट, 7 कोऑर्डिनेट, 8 कोऑर्डिनेट, ठीक है, 8, ये हो गया अष्टक। देखिए अगर आप ये निकाल लेंगे उसके बाद सबसे आसान है, चेक करो, देखो तीनों एक्सिस क्या है प्लस में, चेक करो एक्स वाई, एक्स जो है ये पॉजिटिव होता है, एक्स डैश जो होता है वो माइनस होता है, तैसे सेम वाई क्या है प्लस होता है, वाई डैश जो होता है माइनस होता है, जेड क्या है जेड प्लस होता है, जेड डैश क्या होता है माइनस होता है। इससे आप कोई भी कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, चेक कर लो। देखो तो यहाँ पर देखो क्या आएंगे, तीनों प्लस में आएंगे, यहाँ पर माइनस प्लस प्लस, देखो एक्स क्या है माइनस में, वाई क्या है माइनस में, ये क्या है प्लस, तो इसमें देखो एक्स क्या है प्लस में, वाई माइनस में और ये प्लस, तो एक्स क्या है प्लस प्लस माइनस, तो ये माइनस प्लस प्लस और ये माइनस 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 और ये क्या है तो प्लस माइनस माइनस, तो ये 8 कोऑर्डिनेट है। इस तरीके से हम 8 कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको इसमें सबसे आसान क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको ऐसे कोई कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, जिससे मान लेते हैं 2 -5 -5 इस तरीके से दिया है, आपसे पूछ ले कि ये किस में पढ़ रहा है, मतलब किस चतुर्थांश में पढ़ रहा है, या पूछ ले आपसे कौन से हिस्से से पढ़ रहा है, कौन से अक्ष पे पढ़ेगा, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो आपको सिंपल से बता देना है, पहले एक्स लिखा जाता है, फिर वाई, फिर जेड लिखा जाता है ना, ये तो आपको क्लियर है। तो अगर ये प्लस में है तो एक्स प्लस डैश में नहीं होगा, अगर ये माइनस में है तो वाई डैश माइनस में होगा, ठीक है, मतलब वाई डैश, और ये भी माइनस में है तो डैश में लिखो, सिंपल से इसी एक्सिस में पढ़ रहा है। आपको एक्सिस पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, तो आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, जैसे 2 5 -6, अब ये कौन से अक्ष पे पढ़ रहा है, मतलब कौन से एक्सिस पे पढ़ रहा है, तो अब चेक करोगे तो आप बता सकते हो, ओ एक्स वाई जेड डैश, सिंपल से चेक कर लो। अगर चेक करना है तो देखो पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, ये देखो चेक कर लो, यही है ना।
तो आपको ये कोऑर्डिनेट देखकर आपको एक्सिस निकाल लोगे, ठीक है। आपको अगर पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये 3D में आपको इमेजिन करना आना चाहिए, मतलब कि ये कौन सा, देखो पहले हम इस तरीके से आपको 3D में आपको इसी तरीके से देखो, पहले है इसमें एक्स एक्सिस ऊपर एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, फिर जेड एक्सिस, तो ये तीनों प्लस में है, तो इसका जो विपरीत है ये माइनस में हो जाता है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट है। और विपरीत देखिए नीचे क्या है, ये सेम एक्स एक्सिस ही आएगा, इधर वाई एक्सिस से आ जाएगा, जेड माइनस हो जाएगा, यहाँ चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट विपरीत, तो एक्स एक्सिस इधर माइनस में हो जाएगा, चेक कर लो, एक्स एक्सिस माइनस में तो डैश है, इसका इधर जाएगा, इधर नीचे वाले, तो एक्स माइनस में, जेड भी माइनस में, ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस है, देखो वाई एक्सिस यही है, तो ये प्लस में है, चेक कर लो। और इसमें देखो इसके जस्ट विपरीत वाई भी देखो विपरीत हो गया, ये वाई था तो इधर आ गया विपरीत हो गया। और सेम जेड देखो, जेड क्या है, माइनस में है, और वाई भी तीनों माइनस है, देखो सबके विपरीत हो गया, ये सारे इसी के इधर विपरीत, चेक कर लो। और सेम इधर देखो एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, और ये दोनों माइनस में, ठीक है। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं आज तक, ठीक है। अब न्यू टॉपिक देखते हैं, इसके आगे जो कोई भी है तो इसको मिटाते हैं पहले। तो इसमें कुछ सूत्र देख लेते हैं। पहला है डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए कोई भी 2 पॉइंट दिया है, मान लेते हैं P कोई पॉइंट दिया है x1 y1 z1, ठीक है, और Q पॉइंट दिया है x2 y2 z2। इन दोनों के बीच के दूरी आपको ज्ञात करना है, तो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए देखिए हम इसके पहले भी बेसिक पढ़ चुके हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के क्या सूत्र पढ़ते थे। मान लेते 2 पॉइंट दिया था xy, x1 y1, अगला पॉइंट दिया है x2 y2, तो इनके बीच की दूरी के लिए क्या निकालते थे? तो बीच की दूरी के लिए निकालने के लिए सूत्र याद होगा, तो x2 माइनस x1 यही था, और प्लस y2 माइनस y1 यही था। सेम इसमें क्या है, 3D में भी सेम यही होता है, तो आपको इसमें प्रूव करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसका डिस्टेंस फार्मूला सेम इसी तरीके से आपको ये भी लर्न हो जाएगा। इसमें 3D है तो इसमें x y z है, तो तीनों एक्सिस से चलेगा, तो इसमें p q की जो दूरी है, p q की दूरी, तो क्या सूत्र होगा? देखो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1, ये होता है दूरी का सूत्र, ठीक। 3D में यही चलता है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला होता है, तो आपको ये नोट कर लेना है। जब आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछा जाएगा, कोई पॉइंट दिया रहेगा, दूसरा कोई पॉइंट दिया रहेगा, इन दोनों के बीच की दूरी आप निकाल सकते हो। जैसे मान लेते एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 3 5, कोई पॉइंट है, अगला पॉइंट है ये P पॉइंट दिया है, अगला पॉइंट दिया है Q जो 5 माइनस 1 2, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो P Q की दूरी जो निकलेगा, देखो इसे x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 लिख सकते हो, तो इसमें रूट में देखो x2 माइनस x1, तो x1 मतलब ये आ जाएगा 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस और माइनस 1 माइनस 3, ये इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। और इसमें प्लस 2 माइनस 5 इसका निकाल लोगे, तो ये कितना आ जाएगा चेक कर लो, देखो 16 आ जाएगा। इन दोनों को घटाओगे 4 को स्क्वायर करोगे, इनमें भी देखो जुड़ जाएगा, तो इसमें 416 ही आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर लगा है प्लस हो जाएगा। और इसमें देखो तो 3 आ जाएगा, तो इसमें घट जाएगा -3, 3 की स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 9, तो 16 16 32, 32 9 कितना हो जाएगा 41, रूट में 41, ये आ जाएगा पी क्यू का मान। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब यहाँ पर ये पॉइंट समझने वाले हैं, अगर आप अंतःखंड के लिए आप पढ़ें, विभाजन के लिए, देखिए ये भी बेसिक है, आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं इसका प्रूफ, तो यहाँ पर भी आपको हम प्रूफ नहीं सिखाएंगे, सिर्फ इसका फार्मूला कैसे लिखना है, कैसे याद रखना है, ये आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो 3D में थोड़ा हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कह रहा है दो बिंदुओं के मिलाने वाले रेखाओं को n अनुपात n में विभाजित है। तो पहले हम 2 पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 z1, ठीक है। P अगला पॉइंट मान लेते हैं Q जो x2 y2 z2, ठीक है। अब मिलाने वाले ये अनुपात में कह रहा है कि m अनुपात n में ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कोई R पॉइंट मान लेते हैं,
वाले बिंदु बिंदु के निर्देशांक, मतलब इसका हमको पॉइंट चाहिए x y और z, इनका r पॉइंट चाहिए। तो कैसे निकालते हैं, देखिए इसको याद रखना बहुत ही आसान है। अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाले बीच में विभाजित कर रहा है यम अनुपात n में, या कोई 2:3, 3:4 इस तरीके से अनुपात में अगर कोई विभाजित कर रहा है, तो आपको याद कैसे करना है, आपको यहाँ पर फार्मूले की याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ ऐसे सिंपल से देखिए क्या निकालना है, इसमें सिर्फ r का निर्देशांक, देखिए r का निर्देशांक क्या है, देखो r का पॉइंट चाहिए हमको, निर्देशांक इसमें पूछ रहा है। तो आपको यहां पर चेक करना है, देखो यम लेना है तो इसके विपरीत लेना है, यम वाले को लेना है तो इसके विपरीत लेना है। तो यम और विपरीत क्या है, इधर देखो, इधर तो x को x1 y1 और z1 है, इसके साथ में यम वाले के, तो विपरीत क्या है x2 y2 z2 है। तो इसमें पहले x कोऑर्डिनेट लेना है, x1 x2, पहले x वाले कोऑर्डिनेट लेना है, फिर प्लस यह लेना है तो इसका विपरीत ले लेना है x1, और इन्हीं दोनों जो इसमें साथ में लिए हैं अनुपात वाले, इन्हीं दोनों का ऐड होता है, यह हो गया इसका x कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। और ऐसे सेम यम लेंगे, y2 लेगा विपरीत, ठीक है, विपरीत लेना है, यन लेंगे इसका विपरीत ले लेंगे y1 m1 प्लस यन, और सेम ऐसे z के लेंगे यम z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n, सिंपल इस तरीके से कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये z कोऑर्डिनेट है। तो ये जो r का पॉइंट है, r का निर्देशांक है, ये x y z का मान है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप लिखे हो, तो ये देखिए, ये कोई दो बिंदुओं के बीच अंतर, मतलब ये आंतरिक विभाजन कर रहा है, तो इसे बोल सकते हो, ये जो सूत्र है अंतर विभाजन के लिए, ठीक है। अब वाह विभाजन के लिए क्या होगा, वाह विभाजन, अगर कोई दो पॉइंट है, मान लेते हैं दो पॉइंट इसी तरीके से, कहीं पर हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स खींच लेते हैं। जैसे कोई कोऑर्डिनेट है, दो पॉइंट है P, सेम यही कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पर Q पॉइंट है, ठीक है, तीसरी हम बना देते हैं। तो ये हटकर कोई बाह विभाजन के लिए क्या होगा कि ये यम अनुपाते ना काटकर यहाँ पर कोई बाह मतलब बाहरी कहीं पर विभाजन हो रहा है, यहाँ पर R पॉइंट जो है कहीं बाहरी विभाजन हो रहा है, और ये जो अनुपात है यम अनुपात यन इससे विभाजित हो रहा है। मतलब बाह विभाजन के लिए क्या होगा, देखो कहीं बाहर कट रहा है बिंदु, तो उसके लिए क्या होगा, बाह विभाजन के लिए, तो उसका लिए निर्देशांक जो होगा आप निकाल सकते हो, R के निर्देशांक, देखिए आंतरिक विभाजन के लिए ये फार्मूला था, बाह्य विभाजन के लिए सेम यही होता है, बस इसमें माइनस हो जाता है, तो जहां जहां प्लस है सब माइनस लगा देना है बस। तो बाह्य विभाजन के लिए क्या होगा, mx2 माइनस n x1, ठीक है, m माइनस n, my2 माइनस n y1 m माइनस n, ठीक है, और m z2 माइनस n z1 और m माइनस n, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाह्य विभाजन के लिए फार्मूला लिख सकते हैं और आंतरिक विभाजन के लिए फार्मूला लिख देंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ पॉइंट है नहीं। आपको बाह्य विभाजन के लिए, आंतरिक विभाजन के लिए कहीं P और कोई क्यों पॉइंट दिया रहेगा, आंतरिक मतलब कहीं अंदर विभाजन होगा यम अनुपात n में, ठीक है। अगर कोई बाह्य विभाजन के लिए हो गया P क्यों पॉइंट दिया रहेगा, उसका बाह्य विभाजन मतलब कोई बाह्य विभाजन कर रहा है यम अनुपात n में, तो उसका पॉइंट क्या होगा, तो आपके लिए सेम वही फार्मूला सेम। तो आपको लिखने का तरीका तो आपको याद हो गया होगा कि हम जब भी लिखते हैं तो विपरीत लिखते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन लेंगे, अगर हम क्वेश्चन लेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 है, अगला पॉइंट है 2 5 6 है, और इसका अनुपात कट रहा है क्या, 2 अनुपात ये R पॉइंट पे कट रहा है 2:3 में। तो इसका सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे आसान तरीका है, आपको सूत्र लगाना ही नहीं है। क्या करना है, जब 2 लोगे गुणे ये 2 साथ में, मतलब इसके विपरीत वाले के साथ में लेंगे, और इसके बाद
ये 3 लेंगे तो इसका विपरीत 1 अपान 2 प्लस 3, इस तरीके से हम निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट। उसके बाद देखो फिर 2 लेंगे तो इसके विपरीत क्या है, y वाले के लेंगे 5 प्लस, और 3 लेंगे तो इसके विपरीत y वाले के लेंगे क्या है 2 अपान क्या हो जाएगा 2 प्लस 3। इस तरीके से हम क्या करेंगे, और अगर लेंगे इसमें देखो अगर 2 लेंगे तो इसमें 6 लेना है प्लस 3 गुणे क्या हो जाएगा 3 अपान 2 प्लस 3। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अगर भाव विभाजन होगा सेम माइनस लगा देंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे वो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, निर्देशांक आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सूत्र लिख लेना है। और भाव विभाजन अंतर विभाजन ये अपने आप याद हो जाएगा, इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है भाव विभाजन के लिए विपरीत होता है बस एक दूसरे के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र क्या होता है, तो मान लेते हैं कोई पॉइंट दिया है x1 y1 z1। ठीक है, तो ये P पॉइंट है। अगला पॉइंट दिया है Q जो दिया है x2 y2 z2। अब इन दोनों के बीच के मध्य बिंदु पूछ रहा है। मध्य बिंदु मान लेते हैं R क्या है, ये मध्य बिंदु। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे हम n अनुपाते n था, तो ये दोनों क्या होंगे, यम अनुपाते n क्या होगा, मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, दोनों बीच की दूरी बराबर हो तभी तो मध्य बिंदु बोलेंगे। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उसके लिए देखो तो ये क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2। चेक कर लो ये कैसे है। देखो इसके पहले हम अंतर विभाजन के लिए कैसे हम ज्ञात करते थे, देखो यम लेते थे, एक हम यहाँ पर लिख देते हैं, यम लेते थे इसका विपरीत m1 प्लस, और इसके बाद यन लेंगे तो x1 अपान m प्लस यन। अब बोले क्या, मध्य बिंदु के लिए क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये यम मतलब दोनों जब बराबर हैं तो यम और यन क्या लिखेंगे, दोनों सेम सेम है, तो ये भी सेम सेम है। तो देखो यम कॉमन ले लेंगे तो x2 प्लस x1, और ये दोनों जुड़ के 2m, और यम कैंसिल हो जाएगा तो x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा 2। तो इसी तरीके से जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो सूत्र क्या निकल के आएंगे, तो आप लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, y2 मतलब y1 प्लस y2 2, और z2 मतलब z1 प्लस z2 अपान 2। ठीक है, ये मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है। तो सेम जिस तरीके से आप पिछला वाला क्लास 10 में पढ़े हो, मतलब इसी मध्य बिंदु निकाला जाता है, सेम उसी तरीके से ये भी 3D में है बस।